वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। MPs बताते हैं 30 साल से जो सड़कें नहीं बनी वो तामीर हुई। रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों के हवाले से तकरीब में बोली। वो रावलपिंडी की खूबसूरती के मंसूबे को खुद देख रही हैं। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका महकमे खिराज तहसीन के हकदार हैं। उन्होंने सुथरा पंजाब के वर्कर्स को भी शाबाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात का जामे लाहेअमल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की जदीद ज़रई मशीनरी, मेआरी बीज और किसानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास से खिताब में बोले, ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़रई तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। ज़राअत में मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात से इस्तिफादा किया जाए। लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहेअमल तजवीज़ करेगी। रिपोर्ट 48 घंटों में पेश करेगी। गिरने वाली बिल्डिंग से मुल्हिका नाकाबिले रिहाइश इमारतें गिराने का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मकीनों को सामान निकालने के लिए कुछ घंटों का वक्त दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है शहर में 51 इंतहाई मखदूश में से 11 इमारतें खाली करा ली हैं। हुकूमत कुछ खानदानों को आर्जी शेल्टर देगी। तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लियारी आमद। इमारत गिरने से जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। तमाम बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन देने का वादा। हेल्पलाइन भी कायम कर दी। सिंध हुकूमत से बेघर फैमिलीज को मकानात किराए पर लेकर देने और 6 माह का किराया अदा करने का मुतालबा। गवर्नर मजीद बोले, लियारी बिल्डिंग हादसे पर सियासत नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। DG SBCA की बरतरफी अच्छा अमल है, मगर चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम तब्दील करें। कराची में गैर कानूनी तामीरात में SBCA पुलिस और माफिया मुलव्विस है। मुलव्विस अफसरान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने हुकूमती कमेटी की तश्कील नाकाफी करार दे दी। बोले 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 की तामीर का नक्शा और इंजीनियर ही नहीं था। आबाद बार बार महकमाना गफलत की निशानदही करती रही। अब भी होश के नाखुन ना लिए तो मजीद जारी नुकसान हो सकता है। हुकूमत की बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराया जाए। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड में इजाफा। सिंध काबीना का हम फैसला। काबीना ने फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस फंड 21.56 अरब से बढ़ाकर 27.68 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अब तक इमदाद से महरूम 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस किए। ये फंडिंग 25 एकड़ तक ज़रई ज़मीन रखने वाले किसानों को रिलीफ की मद में फराहम होगी। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को जदीद सहूलियात तक रसाई दी जाएगी। किसानों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये किसानों के लिए सिंध हुकूमत का हंगामी रिलीफ प्लान है। वफाकी वजीर दाखिला का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन कस्टम अशिया और भिकारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। $5,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। कहा, किसी दबाव के बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स की सरकोबी की जाए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद से भी आहनी हाथों से निपटा जाए। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश।
PDMA के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिशों से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद, मालम जब्बा, बन्नू और हंगू में तूफानी बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर। चित्राल में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। यारखून वैली के 3 देहात ज़ेरे आब। गांव बकराबाद में 10 घर दरियाबुर्द। बलूचिस्तान में भी बारिशों के बायस सैलाबी रैलों से नुकसानात। आरजी पुल और रास्ते बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खानी की मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाने की कोशिश होगी। आईनी और रेगुलर बेंचेस की कन्फ्यूजन खत्म होने में वक्त लगेगा। पेशावर में जस्टिस SM अतीक शाह ने भी बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने चीफ जस्टिस SM अतीक शाह से उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बिल्डिंग मालिकान को नोटिस जारी। मालिकान को 15 दिन में मखदूश हिस्सों को मुरम्मत कराने या खुद से गिरा देने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम से इसराइल से मुतल्लिक वज़रा के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, कुछ वज़रा इब्राहिमी मुआहदे की बात करते हैं, कुछ कहते हैं 2 रियासती हल हो तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। किसी ने ऐसा सोचा भी तो अवामी मुजाहमत की तहरीक शुरू करेंगे। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, 25 करोड़ अवाम का सामना नहीं कर सकता। हाफिज नईम ने वजीर आजम से मसला कश्मीर पर ट्रंप की सालसी से मुतल्लिक भी सवाल पूछ लिया। कहा, शहबाज शरीफ बताएं, कश्मीर पर ट्रंप की सालसी कहां गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। पूरे गजा पर मुस्तकिल सिक्योरिटी कंट्रोल का इंदिया दे दिया। बोले, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। इसके खिलाफ किसी भी चीज़ पर कभी राजी नहीं होंगे। अगर कोई कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें कोई परवाह नहीं। अमरीका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक की तलाश कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। जो फ़लस्तीनी गजा में रहना चाहें रह सकते हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। उधर इसराइली वज़ीर दिफा गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाके मशरूत तौर पर खाली करने पर आमादा। कहा, गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। बकिया 25% इलाके में भी जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। हमला हमास फिलाडेल्फी कॉरिडोर इसराइल फौज के ज़ेर असर रहने पर राजी है। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों और दीगर की लाशें वापस करेगा।